हाँ चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक सब इंपॉर्टेंट है पर ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में चला ही आए। इसको उतार लीजिए, जो मैंने लिखाया है वो दूसरी प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। चलो टॉपिक पे आते हैं, कूलम्स लॉ। कूलम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्ज के बारे में बताया और उन्होंने ये बताया कि चार्ज जो का फोर्स कितना लगाता है, जो चार्ज है ये बल कितना लगाता है। तो कूलम्स लॉ मेनली क्या है, फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बताता है। क्या बताता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को नापता है। तो कूलम्स मेजर्ड यहां लिख देता हूं मैं, कूलम्स क्या बताता है, फोर्स बताता है, उसको मैं लिख देता हूं, कूलम measured the force between 2 point charges। पहली बात तो आप ये जानिए कि कूलम्स लॉ क्या है, ये फोर्स को नापता है या फोर्स के बारे में बताया है किन्हीं 2 पॉइंट चार्ज के बीच में। अब ये क्वेश्चन मत पूछ लेना कि 2 चार्ज क्यों लेते हैं, झगड़ा हमेशा 2 चार्ज के बीच में होता है, तनी तना हमेशा 2 चार्ज के बीच में होता है। अकेला जिंदगी में ब्रह्मांड में अकेले रह जाए, धरती पर अकेले रह गए तो किसी से झगड़ा नहीं करोगे जब तक कोई 2 आदमी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये बताता क्या है, देखो पहले क्या किया होगा, इन्होंने चार्ज लिया होगा। स्टार्टिंग से सोचो कि इन्होंने किया क्या होगा, इन्होंने क्या किया होगा, पहले चार्ज लिया होगा। कोई मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q1 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q2 ले लिया, ठीक। पहले इन्होंने मान लो लिया होगा सेम चार्ज, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, ठीक। तो इन दोनों में क्या हुआ, रिपल्शन हुआ, ये इधर भाग गया और ये इधर भाग गया। इसने इस पर फोर्स लगाया तो इसने इस पर फोर्स लगाया, ठीक। अब इन्होंने क्या किया होगा कि एक बार प्लस चार्ज लिया और एक बार माइनस चार्ज लिया। तो अब की बार क्या हुआ, ये इधर आने की कोशिश किया और ये इधर आने की कोशिश किया, लेकिन इनडायरेक्टली ये इधर भागने की कोशिश कर रहा है ये वाला, और ये वाला इधर भागने की कोशिश कर रहा है। देखो ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है, ये इधर आने की कोशिश कर रहा है, और ये दोनों भी इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों का डायरेक्शन क्या हुआ, सेम हुआ, कि दोनों जो फोर्स लगाएंगे सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। पहली चीज, ठीक है, ये फोर्स जो भी लगा, दोनों का फोर्स दूर भगाने वाला ही लगा। ये भी इधर डायरेक्टली इधर भागने की कोशिश कर रहा है और ये इधर भागने की कोशिश कर रहा है, और ये पहले से इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है, ठीक। ये चीज समझ में आ गई। चलो मान लो कोई 2 चार्ज ले लिया और उन्हें किसी डिस्टेंस पर रख दिया, मान लो r डिस्टेंस पर रखा, ठीक, क्लियर हो। चलो r डिस्टेंस पर रख लिया तो इन्होंने पाया ये पाए कि जो फोर्स है जितना तगड़ा चार्ज होगा उतना तगड़ा फोर्स लगेगा, ठीक। 2 भारी भरकम पहलवान होंगे उतना बम्पर लड़ेंगे, 2 हड्डे दुबले पतले आदमी होंगे तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, 2 मिनट में सफा चट हो जाएंगे।
तो इन्होंने पाया कि जितना तगड़ा दोनों आदमी होंगे उतना तगड़ा फोर्स लगेगा, उतनी तगड़ी झगड़ा होगी। और इन्होंने पाया जितनी कम दूरी होगी, जितनी क्या होगी, कम दूरी होगी, उतना तगड़ा फोर्स लगेगा। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती। जितना ज़्यादा ये होगा उतना ही ज़्यादा ये होगा, कभी ये बराबर ये नहीं होगा। ठीक, ये बराबर का मतलब बताता है कि ये बराबर होगा तो ये भी इसके बराबर होगा, नहीं, ये बताएगा कि ये अगर ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा। और अगर अपॉन में लिखा है तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। ये जितना कम होगा वो इतना ज़्यादा होगा। तो कूलम्स ने पाया कि बल जो होगा, जितना तगड़ा चार्ज होगा उतना तगड़ा बल लगेगा, और जितनी कम दूरी होगी, जितनी कम दूरी का स्क्वायर होगा उतना तगड़ा फोर्स लगेगा। मान लो तुम यहाँ हो, तुम्हारा दोस्त 10 किलोमीटर दूर है, तो झगड़ा कर लोगे तगड़े से? नहीं। तुम्हारा दोस्त यहाँ हो, तुम भी यहीं पर हो, बगलिया बगलिया हो, तब झगड़ा अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम है। तो इन्होंने ये इतना पाया। जब इन्होंने पाया तो देखा कि इक्वेशन बन गया हमारा, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। इन दोनों इक्वेशन कर दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज का मल्टीप्लाई अपॉन आर का स्क्वायर, ये इन्होंने पाया। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं कैसे, कि बराबर कैसे लाएं इसको? तो बराबर लाने के लिए एक कांस्टेंट लगता है बेटा, कांस्टेंट लगाया इन्होंने, फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के क्यों लगाया जाता है? कि किस माध्यम में चार्ज है, किस माध्यम में चार्ज है। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं। पर क्यों लगाते हैं मैं वो बताता हूं कि किस माध्यम में चार्ज रखा हुआ है। हो सकता है चार्ज तेल में हो सकता है चार्ज पानी में हो सकता है चार्ज स्पेस में हो। तो माध्यम के लिए इन्होंने क्या लगा दिया कि माध्यम के हिसाब से फोर्स अब बराबर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है F के बराबर होती है 1/4 पाई F साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे बोलते हैं F साइलेंट नॉट, इसे बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, चलो अभी मैं आगे लिखाऊंगा इसमें। तो ये तो तुम्हारा प्रूफ हो गया, मान लो। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, तो लैंग्वेज लिखा देता हूं, उसके बाद भी बहुत कुछ बताऊंगा इसमें। लिख देना फोर्स इज वेरीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल inversely proportional to the square मतलब वर्ग, मतलब स्क्वायर मतलब पावर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between the चार्जेस के बीच में जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the magnitude of the
चार्जेस, चार्ज के गुणा मतलब गुणा का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, दूरी का। देखो चार्ज के गुणा का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हिसाब से चार्ज लगता है, ठीक है। लेकिन एक लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों सेम एक्सिस में रखे हों, सेम एक्सिस में, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, एंड एक्टेड अलोंग चार्जेस, एंड एक्टेड along the line joining the two charges, दोनों चार्ज क्या कर रहे हो, लाइन ज्वाइन कर रहे हो, मतलब एक एक्सिस में हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक यहाँ हो तो दूसरा लंदन में हो, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, दोनों लाइन ज्वाइन में हो, ठीक है, एक सीधी सीधी लाइन पर हो, बस इतना बहुत है। चलो इतना लिख लिए ना, अब इधर इस पर आओ। उसके बाद अभी तो हम लोग k की वैल्यू नहीं निकाले हैं। नॉर्मली k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। इसकी SI यूनिट कैसे निकालोगे, देखो SI यूनिट निकालने का तरीका बता देते हैं k का। तो देखो SI यूनिट ऑफ k लिख देता हूं, SI यूनिट ऑफ k कैसे होगी, फोर्स इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसके पास ये चला गया 4 × R स्क्वायर और Q1 Q2 अपॉन नीचे आ गया, और यहाँ बचा रह गया सिर्फ k। k यहाँ छोड़ दो, ये डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में, इधर बच गया k। फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, मल्टीप्लाई r मतलब क्या है, डिस्टेंस है, मतलब मीटर स्क्वायर है। डिस्टेंस मीटर में नापते हैं, स्क्वायर लगाए तो इसलिए स्क्वायर लगा दिए, और चार्ज किस में नापते हैं, कूलम्स में। तो कितनी हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तुम्हारे k की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्स, ठीक है। ठीक है, अब देखो कैसे आई ये वाली वैल्यू, कैसे आई, ऐसे आई कि फोर्स बराबर के Q1 को मान लिए Q1 कितना है, 1 है, Q2 भी कितना है, 1 कूलम्स है, और R तुम्हारी कितनी है, 1 मीटर है। तो हो जाएगा 1 × 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो F बराबर कितना आ गया, K, जिसकी वैल्यू आ गई 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक। इतना लिख लो। अभी एफ साइलेंट नॉट के बारे में बताना है। अभी k की दूसरी वैल्यू है, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू आई, k इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट, और एफ साइलेंट नॉट होता है, तेरी तो एफ साइलेंट नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, permittivity ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻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 
वैल्यूज 12 -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा इसका, क्योंकि ये अपॉन में इधर आएगा तो ये अपॉन में चला जाएगा, इसलिए यूनिट भी अपॉन में हो जाएगी। बस खत्म, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन खत्म। सॉरी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कह रहे हैं, 11th में वही पढ़ा रहे हैं ना। चलो, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। कूलम्स लॉ खत्म हो गया है, कल पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मन कहे तो उतार लीजिएगा, इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा, परफेक्ट है एकदम। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे वीडियोस की क्वालिटी अच्छे से अच्छी होती जाएगी। आज मैंने नया माइक, बोया का नया माइक मंगा लिया, तो हो सकता है वीडियो क्वालिटी भी थोड़ी सी अच्छी हो गई हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।